नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश लखानी, फाउंडर ऑफ लखानी फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों, हमने देखा है कि बिजनेसेस के अंदर जो यंग जनरेशन या थर्ड पीढ़ी या थर्ड फोर्थ जनरेशन जिसे हम कहते हैं, काफ़ी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने फैमिली बिजनेस की लेगेसी को हमेशा आगे बढ़ाया है और लेके गए हैं। कोई बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके बड़े रिटर्न्स गेन किए हैं, और कोई बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनको एडवांटेज था बड़े शहरों में रहने का और बड़े शहरों की उनका एडवांटेज लेना, उनका सब जगह से, जैसे मोबिलिटी हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, नेटवर्किंग हो गया, उनका एडवांटेज लेके उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया है। पर आज हम ऐसे 3 स्टार्टअप्स के सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करेंगे जो छोटे शहरों से उन्होंने शुरुआत की थी, शायद गांव से शुरुआत की थी, और वो आज बहुत बड़े बिजनेस को बना चुके हैं। ऐसे हम 3 स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे, सो लेट्स गो फॉर इट। ऐसी पहली कहानी या पहली स्टोरी, स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी जो स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, वो है मैसूर डीप परफ्यूमरी हाउस। यस, दैट्स राइट। ये कहानी है प्रकाश अग्रवाल की, जिन्होंने 1992 में अपनी एक सेल्स असिस्टेंट की जॉब जो थी इंदौर शहर के अंदर, जबकि तब इंदौर शहर 92 में इतना डेवलप नहीं था जो आज हम देखते हैं, या आज वो एक अच्छा डेवलप्ड सिटी कहाता है, वो तब इतना डेवलप नहीं था। उन्होंने अपनी सेल्स जॉब एक टेक्सटाइल कंपनी के अंदर छोड़ के कुछ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। 7 साल तक वो ट्राई करते रहे पर फेल हुए। वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे डिटर्जेंट्स के, सोप के, ऑयल के, बेसिकली ये सब जो बेसिक एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, पर वो फेल होते गए, बार बार फेल होते गए। इनफैक्ट ऐसा भी दौर आ गया जबकि उनके पिताजी ने कुछ पैसे भी बोरो किए और वो चुकाना भी थोड़ा मुश्किल हो गया था। उनकी माता ने उनको बोला, प्रकाश को बोला कि नाउ आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ के आपको शायद कोई डिस्ट्रीब्यूशन या ऐसा कुछ करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग से आप निकल जाओ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में शायद आपका सक्सेस नहीं आ रहा है। बट प्रकाश ने डेफिनेटली अपना कॉन्फिडेंस हाई रखा और इसको एक चैलेंज की तरह लिया, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो प्रोडक्ट्स थे उनके अगरबत्ती, उनके अंदर उन्होंने अपना इतना अच्छा नाम कमाया, उन्होंने ब्रांड्स डेवलप किए। अपने इंदौर में जो घर था उसके गैरेज के अंदर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगरबत्ती चालू किया, और आज वो इंडिया के डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप 5 अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स के अंदर है। उनकी सक्सेस स्टोरी ऐसी है कि आज उनके इंदौर में 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इनफैक्ट उसमें से एक प्लांट ऐसा है जो दुनिया का लार्जेस्ट अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। आज वो मोर देन 2000 वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है, आउट ऑफ विच 75% वुमेन वर्कर्स है वहाँ पे। वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस ब्यूटिफुली वेल चल रहा है। तो ये है पहली कहानी, मैसूर डीप परफ्यूमरी हाउस। दूसरी कहानी है सत्यनारायण नुवाल की, जो कि एक 67 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने अपनी शुरुआत बिजनेस के अंदर ऐसे की थी कि उन्होंने 10th स्टैंडर्ड में ड्रॉप कर दिया था अपने स्कूल से। वो एक राजस्थान के एक छोटे से गांव से, एक विलेज से बिलोंग करते हैं। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में इन 10th स्टैंडर्ड इटसेल्फ, ताकि वो अपना लक बिजनेस में आजमा सके। उनको डेफिनेटली बिजनेस की समझ नहीं थी, किसी को भी नहीं रहती है 10वीं स्टैंडर्ड में, बट उन्होंने फिर भी अपना लक आजमाया, अपने आप को उस हवाले किया कि वो बिजनेस में नॉलेज गेन कर सके, सीख पाए। इसलिए वो मूव हुए नागपुर में अपने एक रिलेटिव के वहाँ पे उनका एक रिलेटिव था। बट इनिशियल डेज जब वो नागपुर में मूव हुए, उनके पास रेंट देने के पैसे नहीं थे, वो खाली हाथ ही वहाँ पे गए थे। तो फ्यू नाइट्स इनिशियली नागपुर के अंदर वो रेलवे स्टेशन पर सोते थे। ये थी उनकी स्ट्रगल। बट जब उनको पता चलने लगा कि ये कैसे बिजनेस करते हैं, मैं कुछ ही देर में आऊँगा बिजनेस के ऊपर और आप सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे वो नाम सुन के। उन्होंने स्टार्ट किया, उनको एक लाइसेंस मिला, उनको एक वेयरहाउस मिला जो वो रेंट पे लेते थे एक्सप्लोजिव्स और डेटोनेटर्स को रखने के लिए, एक वेयरहाउस को, और सिर्फ 1000 रुपये पर महीना रेंट पे उनको वेयरहाउस मिलता था। स्लोली स्टेडीली बिजनेस को समझते गए, ग्रो करते गए, उन्होंने अपना कैपिटल जमा किया, उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला, और वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में वो डेटोनेटर्स और एक्सप्लोजिव्स बनाते हैं। और ये डेटोनेटर्स और एक्सप्लोसिव्स वो आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को
बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, उनके वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट वेंडर्स है फॉर एक्सप्लोजिव्स एंड फॉर डेटोनेटर्स। अब आप पूछेंगे मैं कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सोलार इंडस्ट्रीज की, जो कि 2006 में लिस्ट हुई थी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे, और 2019 में उनका टर्नओवर था अराउंड 2,500 करोड़। यस, दैट्स राइट, फ्रॉम अ स्टार्टअप इन 1972 वो आज 2,500 करोड़ की कंपनी है, उतना रेवेन्यू करती है हर साल की। दैट इज द स्टोरी ऑफ मिस्टर सत्यनारायण नुवाल फ्रॉम सोलार इंडस्ट्रीज। तीसरी कहानी है जो कि एक छोटे शहर के स्टार्टअप की है, वो है ओम प्रकाश जायसवाल की। अब ओम प्रकाश जायसवाल जो है वो फाउंडर थे हाई फ्लो इंडस्ट्रीज़ के, जो कि बाद में नाम उनका बदला था। उन्होंने पहले जब शुरुआत की थी अपने बिजनेस की, वो एक छोटे से ट्रेडिंग शॉप जो फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर से वो ऑपरेट करते थे, वो रबर कंटेनर्स और प्लेट्स इंडियन व्हीकल कंपनीज और बैटरी कंपनीज को बेचते थे बेसिकली। वो ये ट्रेडिंग कर करके उनको ऐसा लगा इन द ईयर 2000 के उनको ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड एसिड बैटरीज, जो कि तब इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, पर उनको ये ग्रोथ लगा, उनको ये अपॉर्चुनिटी लगी कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आते हैं और ये बैटरीज, लेड एसिड बैटरीज वो मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर क्लाइंट्स, तो उनको ज़्यादा मुनाफा होगा, उनका ग्रोथ ज़्यादा बेटर होगा। तो इन द ईयर 2000 उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला और उसके अंदर वो लेड एसिड बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग करना चालू किया। जब इन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया था तब 20 बैटरीज प्रतिदिन उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी था। आज की तारीख में 300 बैटरीज वो लोग डेली मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये बैटरीज को वो लोग सप्लाई करते हैं। उनके जो क्लाइंट्स है वो है ई रिक्शाज वाले, सोलार इन्वर्टर्स वाले, जिधर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रही है उनको ये बैटरीज सप्लाई करते हैं, वो उनके क्लाइंट्स हैं। और आज के तारीख में उनका टर्नओवर भी अराउंड 25-30 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। वो दे आर डूइंग ब्रिलियंटली वेल। दैट इज द थर्ड स्टोरी ऑफ हाई फ्लो इंडस्ट्रीज, मिस्टर ओम प्रकाश जायसवाल। आपको अगर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है, जो कि है 3 ऐसे स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज जो कि छोटे शहरों से उन्होंने शुरुआत की है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक बटन भी क्लिक करिए ये वीडियो को, और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलना, वो हमेशा दबा के रखना ताकि आपको हमारे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपके ध्यान में कोई ऐसे स्टार्टअप है जिन्होंने बहुत ही छोटे शहरों से शुरुआत की थी, मिनिमम कैपेसिटी से शुरुआत की थी, तो कमेंट सेक्शन में डालिए। वी वुड लव टू हियर and listen to your opinions. Thank you.